वेलकम फॉर माय बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग देखते हैं कि जीवाणु में प्रजनन के बारे में। इसमें हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंगिक प्रजनन। ठीक है, चलिए लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ते हैं। ये दूसरा टॉपिक था हमारा, अलैंगिक प्रजनन खत्म हो चुका है, जिसमें दो संततियों की आवश्यकता है, मेल एंड फीमेल। मैं पहले बता चुका हूँ अलैंगिक प्रजनन से मेल एंड फीमेल उसमें किसी एक संतति अपना पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन जब लैंगिक प्रजनन होना है तो इसके लिए दोनों का संयुग्मन आवश्यक है, मेल एंड फीमेल का संयुग्मन आवश्यक है, जिसके माध्यम से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या हो सकता है, आवश्यक मतलब दो चीजों का अटैचमेंट यहाँ पे आवश्यक है। तो ये जो होता है वो तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका संयुग्मन, दूसरा होता है रूपांतरण और तीसरा होता है पारभ्रमण। तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। चलिए, आज सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक होता है संयुग्मन, जिसमें होता क्या है उसकी बात कर रहा हूँ। संयुग्मन स्पष्ट दे दिया गया है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, आपस में दो सेल्स जो होते हैं वो कैसे होने वाला है, जुड़ने वाले हैं, संयुग्मित होने वाले हैं। ठीक है, चलिए जुड़ने वाले हैं, संयुग्मित होने वाले हैं, इसका मतलब ही वही होता है। इसके बारे में सबसे पहले संयुग्मन के बारे में मैं बात करता हूँ तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था लेडरबर्ग एवं टाटम ने। इसकी जानकारी किसने दिया? लेडरबर्ग व टाटम ने इसकी जानकारी दिया। सन 1964 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सन 1964 में लेडरबर्ग एवं टाटम ने जो जीवाणु कोशिका होती है ई कोलाई, इसमें इन्होंने देखा कि इनके जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है, पहला इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो सेल्स होता है, ठीक है, चले नीचे लिख लेता हूं मैं। ये फर्स्ट सेल जो होता है वो F+ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, F+ या डोनर सेल के नाम से इसको जाना जा सकता है, कहा जा सकता है। नर कोशिका, या इसी को दाता सेल्स कहते हैं, या इसी को F+ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नर सेल्स जो होते हैं इसमें, इसी में जो होता है उसमें पाया जाता है पीली पाया जाता है, और साथ ही इसमें पाया जाता है प्लाज्मिड। ठीक है, ये दोनों टाइप्स के सेल इसमें पाए जाते हैं, पीली पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। दूसरा होता है जिसमें होता है मादा सेल्स। मादा कोशिका जो होती है उसको बोला जाता है ग्राही। इसको क्या बोला जाता है? ग्राही बोला जाता है। और इसको F- के नाम से, ये जो है वो प्लस है और ये हो जाए वो माइनस है। इसमें पीली व प्लाज्मिड पाया नहीं जाता है। ठीक है, वास्तविक में होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो F सेल्स और जो सेल्स जो होते हैं इसमें, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसमें जो दो प्रकार के सेल्स पाया जाता है। एक जो सेल्स होता है वो F+ होता है, और एक जो होता है वो F- होता है। ठीक है, वास्तविकता में बता रहा है, ये आपने पहले पढ़ा है कि ये जो पीली जो संरचना इस प्रकार से पीली होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, पीली चारों तरफ पाया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से ही एक सेल्स जो होता है वो F सेल्स है जिसमें पाया गया, और इसी में क्या पाया जाता है बताया था मैंने, प्लाज्मिड। ठीक है, चले, लेकिन जो F- होता है ये रहेगा आपका नर, ये हो गया आपका मादा। तो इसमें ये दोनों पाया गया। तो इसमें जो पाए जाने वाले जो पीली जो होता है, ठीक है, इसमें पाए जाने वाले जो पीली जो संरचना जो बता रहा है वो जो होता है वो संयुग्मन नलिका का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार की जो पीली है वो आपस के में माध्यम से मादा सेल से अटैच हो जाता है,
और अटैच हो करके, ये जैसे अटैच होता है इनके एक संयुग्मन नलिका का निर्माण कर लेता है। पहले तो इनके इस पीली के माध्यम से इसके साथ जुड़ा, जुड़ने के बाद क्या कर लिया, वो संयुग्मन नलिका का निर्माण कर लिया। और जैसे ही ये संयुग्मन नलिका का निर्माण करता है, इसका जो प्लाज्मिड जो होता है वो डीएनए जो होता है इसमें क्या होने लगता है, रूपांतरित होने लगता है, इसके अंदर प्रवेश करने लगता है, अपने आप को जाने लगता है। ठीक, जाने के पश्चात यही जो संयुग्मन नलिका के माध्यम से ये एफ सेल जो होता है, वो जो इनके प्लाज्मिड होता है वो संयुग्मन नलिका के माध्यम से दूसरे में गया, तो इसमें भी क्या पहुंच गया, यहाँ पे प्लाज्मिड जो डीएनए होता है वहां पे भी क्या हो गया, पहुंच गया। ठीक है, जब अब एक नए सेल्स जो बनने वाले हैं, वो सेल्स में प्लाज्मिड रहेंगे, तो ये जो F प्लस होता है वो F माइनस वाले को भी क्या कर देता है, दाता सेल्स बना देता है, प्लाज्मिड वाला बना देता है। तो किसके माध्यम से, वो ये संयुग्मन के माध्यम से। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, केवल F प्लस जो से होता है वो माइनस वाले में अपने आप का डीएनए का क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, रूपांतरित कर देता है। किसके माध्यम से, संयुग्मन के माध्यम से, उसके साथ क्या करके जुड़ करके। इसमें एक नए सेल्स केवल F प्लस सेल्स है, वो F माइनस वाले को भी क्या कर दिया जा रहा है, प्लस में निर्माण कर दिया जा रहा है। इस प्रकार से हमारा संयुग्मन जो होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। F कोशिका में ही F माइनस कोशिका से हो रहा है, F कोशिका प्लस का निर्माण हुआ किसके माध्यम से, माइनस के माध्यम से। पहले माइनस था, अब किसमें बदल गया, वो प्लस में बदल गया। तो इसी प्रोसीजर को क्या बोला गया था, संयुग्मन, जिसमें नर कोशिका को दाता सेल्स के नाम से जाना जाता है, मादा कोशिका को ग्राही सेल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने इसमें देखे कि केवल ये दाता जो है वो देने वाला है, और इसने क्या किया, इससे ग्रहण किया, इसलिए क्या नाम दिया गया इसको, ग्राही। ठीक है, थैंक यू।